नहीं, आजीवक दर्शन में कोई पुनर्जन्म का सिद्धांत काम नहीं करता है। प्रोफेसर दिनेश राम अपनी पुस्तक डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध से बड़े थे में कहते हैं कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्मवाद बनाम नियतिवाद की शब्दावली है। पुनर्जन्म में आत्मवाद चलता है तो नियतिवाद में अनात्मवाद और उच्छेदवाद। पुनर्जन्मवाद उस विश्वास पर आधारित है कि आत्मा अजर और अमर है और मृत्यु के बाद वह नया शरीर धारण करती है, इसलिए इसे आत्मवाद कहा जाता है, अर्थात इसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत आजीवक मानते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, आत्मा का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसलिए इसे अनात्मवाद या उच्छेदवाद कहा गया। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये तीनों पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और तीनों अलग अलग होकर भी इस मामले में एक हैं, क्योंकि तीनों धर्मों के धर्मग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मण रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि आजीवकों में पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि आजीवकों में जो 3 सूत्र हैं, जिसमें उनका पहला सूत्र है नो धम्मोक्ति, यानी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। उनका दूसरा सूत्र है नो तवोत्ति, अर्थात कोई ऐसा तप नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद अमुक योनि में पैदा कर देगा। और आजीवकों का तीसरा सूत्र है नथ्य पुरस्कारे, अर्थात कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है जो तुम्हें पुनर्जन्म के रूप में मिलने वाला है। डॉक्टर धर्मवीर इसीलिए कहते हैं कि आजीवक लोग पुनर्जन्म की जगह पूर्वज को नहीं, पूर्व जन्म की जगह पूर्वज को और पुनर्जन्म की जगह संतान को मानते हैं। उन्होंने मक्खल गोसाल के दर्शन की अकादमिक पड़ताल करते हुए रैदास और कबीर के निर्गुण धर्म, स्वामी अच्युतानंद हरिहर के आदि हिंदू धर्म और धर्मांतरण से पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा किए गए काम को आजीवक धर्म का रूप बताया। इस प्रकार दलित चिंतन की टूटी हुई ऐतिहासिक कड़ी को जोड़कर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि दलित चिंतन और दर्शन की नींव में मक्खल गोसाल का आजीवक धर्म है।